आज कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो हम भारत के लोगों को के दिलों को बहुत दुख पहुंचा कर गई है। दरअसल बात धार्मिक भावनाओं के आहत होने की है और इस परेशान करने वाली कहानी में पाकिस्तान का एंगल भी सामने आया है। आप जानते होंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अपने देश के अल्पसंख्यकों यानी ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के मामले लगातार सामने आए हैं। अब ये ताज़ा मामला करतारपुर साहिब से सामने आया है, जहां पर सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने का गंभीर आरोप लगा है। हिंदुस्तान में रहने वाले सिख इस वीडियो को देखकर बहुत परेशान हैं। एक वीडियो सामने आया है जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि नाच गाना चल रहा है, पार्टी चल रही है, मस्ती हो रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि करतारपुर साहिब परिसर में हुई इस पार्टी में शराब भी परोसी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पार्टी का आयोजन करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी ने किया। पार्टी में करीब 80 लोग शामिल हुए, जिसमें पाकिस्तान में रहने वाले सिख कम्युनिटी के लोग भी थे। ये नाच गाना करीब 3 घंटे तक जारी रहा। हिंदुस्तान की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस पूरी घटना को लेकर शर्मनाक तरीके से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। क्या कुछ हुआ है, बारी बारी से सुनते हैं, पहले मनजिंदर सिंह सिरसा को और फिर एसजीपीसी के बयान को। नारोवाल के अंदर जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का प्रबंध संभालने वाली कमेटी है, उनके जो अफसरान थे, वहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के लोकल डीएसपी डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो हैं, इन लोगों ने गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स के अंदर नाच गान कराया, शराब का सेवन किया, मीट मुर्गा मांस का सेवन किया। इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान हो, गुरुद्वारा साहब इतना पवित्र हो और उस पवित्र गुरुद्वारे पे ऐसे पाप किए जाएं जो कभी बख्शे ना जा सके हों। इसकी कड़े शब्दों में जहाँ निंदा करता हूँ। पाकिस्तान की सरकार से अपील करता हूँ कि तुरंत इनके ऊपर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करे और इनको जेल में डालने का काम। श्री अकाल तख्त साहब के जहदर साहब को हम विनती करते हैं, अपील करते हैं, लिखती भी पत्र भेज रहे हैं कि इस बात पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इसको हम मानते हैं कि ये गुरुद्वारा की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अधिकारी या पाकिस्तान में बैठे लोग गुरुद्वारा की मर्यादा को अच्छी तरह समझते हैं। ये क्यों किया गया, ये शरारत है या गुरुद्वारे को बदनाम करने की बात है। इस बात के लिए श्री अकाल तख्त साहब इस बात के लिए संज्ञान लें। भारत में सिख समुदाय बड़ा नाराज है। करतारपुर साहब की बहुत इज्जत है, इसीलिए इस तरह के बयान है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। पंजाब असेंबली के स्पीकर कुलतार सिंह की सफाई आई है। उनका कहना है कि करतारपुर साहब परिसर में मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने गुरुद्वारे का दौरा भी किया है। यह भी कहा गया कि गुरुद्वारे से 2 किलोमीटर दूर यह पार्टी हुई है। गुरुद्वारे के ग्रंथी की तरफ से बयान आया है। डिनर में नॉन वेज परोसा गया था, इस बात की तस्दीक की गई, पर शराब नहीं परोसी गई। इसी ग्रंथी का गुरुद्वारे के ग्रंथी का कहना है। जहां पर पार्टी हुई वो करतारपुर साहब का हिस्सा नहीं है, वो उस कॉरिडोर के उस प्रांगण से बाहर का इलाका है। ये कहना है गुरुद्वारे के ग्रंथी का। तो पाकिस्तान इस पूरे मामले से इनकार कर रहा है, लेकिन भारत का कहना है, भारत के सिख समुदाय का, कि वहाँ पे बहुत ही बेअदबी का मामला सामने आया है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रविंदर सिंह रॉबिन जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ इस वक्त पंजाब से, और साथ में मेरे सहयोगी उमा शंकर तो लगातार बने हुए। उमा शंकर, एक क्विक अपडेट आपसे लेना चाहूँगा, क्या है ये पूरा मामला, भारत सरकार क्या कर रही है? जी देखिए, अभी जो सरकार के स्तर पर इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की वहाँ पे वारदात हुई है, जिस तरह से जो करतारपुर साहिब की बेअदबी हुई है, तो सिखों में एक रोष है, गुस्सा है। पाकिस्तान की तरफ से इसकी जांच की जा रही है। ये माना गया है कि वहाँ पर मांस तो परोसा गया, लेकिन शराब की बात से इनकार किया गया है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो वहाँ की पवित्रता को भंग करने का मामला है। और क्योंकि लाखों की तादाद में जो सिख हैं वो भारत से भी वहाँ पर जाते हैं दर्शन के लिए, वहाँ पर अपनी आस्था के प्रतीक के तौर पर वहाँ पर अपनी अर्चना के लिए जाते हैं। तो अब जब ये मामला हुआ है तो पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस पूरी पड़ताल को अंजाम देता है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। मैं आऊँगा आपके पास। रविंदर सिंह रॉबिन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत सिख कम्युनिटी में इस गुरुद्वारे की बहुत इज्जत है। खुद गुरु नानक देव जी ने इसकी स्थापना की, 500 साल पुराना इसका इतिहास है। ऐसे में इस तरह की घटना जो सामने आई है, हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि जो कुछ विजुअल आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने वायरल हुई हैं, ये उस परिसर की नहीं है। क्या कहेंगे आप?
सुमित, इसमें थोड़ी सी करेक्शन तो ये है कि गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु हैं सिखों के, उन्होंने इस गुरुद्वारे की स्थापना नहीं की। उन्होंने अपने 18 साल इस जगह पे बिताए थे और खेती की थी। उसके बाद इस गुरुद्वारे को बनाया गया। और 4 साल पहले करतारपुर कॉरिडोर के नाम पे एक सेफ पैसेज भारत और पाकिस्तान में यूनिलैटरली डिसीजन के बाद बायलैटरली उसको रास्ता दे दिया गया और लोगों को जाने के लिए, पिलग्रिम्स के जाने के लिए। 2 वीडियो सामने आती हैं। एक तो परसों रात की, सैटरडे नाइट की, जहां जो एक पार्टी की वीडियो आती है जिसमें करतारपुर गुरुद्वारा, जो श्री दरबार साहब करतारपुर जो गुरुद्वारा है, वहां के ग्रंथी, वहां के लोकल एमपीए सरदार रमेश सिंह उस पार्टी में शिरकत करते हैं। वो रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स की पार्टी है। तो उसकी एक वीडियो सरफेस होती है जिसपे क्लेम किया जाता है कि इसमें नॉन वेज सर्व किया गया या शराब सर्व की गई। आज वीडियो एक आती है कि भारत की तरफ से, भारतीय पंजाब की तरफ से 17 एमएलए करतारपुर गुरुद्वारा जाते हैं और वो वहां पे इसकी अपने तौर पे इंक्वायरी करते हैं। हालांकि कोई इसकी सरकारी अहमियत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी तौर पर ये इंक्वायरी करके और वहीं से एक बयान जारी करते हैं कि वो जो पार्टी की गई वो गुरुद्वारा परिसर से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। सुमित, ये एक जो करतारपुर गुरुद्वारा है, एक बहुत बड़े इलाके में 80 एकड़ के एरिया के बीच में बना हुआ है, जिसको PMU नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ये पाकिस्तान फौज का एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में रेंजर्स की भी अपना एक हेडक्वार्टर है, वहां के ऑफिशियल्स का भी हेडक्वार्टर्स है, जो गुरुद्वारा परिसर से थोड़ा सा दूर है। ये बताते हैं कि वहां पे मेस भी है, वहां पे रोज बनता है उनका जो खाना, उसमें गोश्त भी होता है, और इसके अलावा वहां पार्टीज होती रहती हैं। उनमें सिख समुदाय के लोगों की इस तरह शिरकत करनी, और उसमें अब उनका ये बयान आना कि ऐसा नहीं हुआ था वहां पे। बात यहाँ पे इस टॉपिक की नहीं है सुमित। इससे पहले भी करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में कोई फैशन के लिए एक लड़की जाती है, वो अपना फैशन शो वहां कराती है। कभी वहां सिगरेट मिल जाते हैं, कभी वहां पे कोई और मर्यादा का कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होती है। इस तरह की बातें अक्सर सुनने और देखने में आ जाती है, चाहे वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हो या पाकिस्तान में और भी गुरुद्वारे हैं। पाकिस्तान में काउंटर क्वेश्चन वो एक कि वहां की संसद के लोग गए, पंजाब असेंबली के लोग गए और उन्होंने क्लीन चिट दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ, जांच उनको करनी है, और वो जांच में पहले ही क्लीन चिट दे रहे। मैं बिल्कुल सुमित आपकी बात से सहमत हूं। जब तक पूरी जांच हो नहीं जाती, उनका ये कहना है कि ग्रंथी साहब ने गुरुद्वारे के अंदर ये बात कही है, वो उसको उसी बात को सच मानते हैं। एक तो ये है, इसलिए वो क्लीन चिट दे रहे हैं इस मामले को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स हैं, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ 6 या 7 में ही जाने की, 10 में जाने की इजाजत देता है, बाकियों में नहीं। या तो उनकी लैंड इंक्रोच हो चुकी है, या फिर वहां पे कोई इंतजाम नहीं है, वो डिलैपिडेटेड कंडीशंस में है। तो ये पाकिस्तान को ये कोड ऑफ वायलेशन के अलावा भी वो बहुत कुछ करना और दिखाना पड़ेगा, जिसका वो क्लेम करते हैं। एक क्विक कमेंट चाहूंगा आपके, इसके पहले वाइंड अप करूं अपनी बातचीत को, कि क्या हिंदुस्तान के जो तमाम तीर्थयात्री जाते हैं वहां पे दर्शन करने, क्या उनके हौसले पर इसका असर पड़ेगा, उनके मोराल पर, कि इस तरह की चीजें वहां पे हो रही हैं? 27 तारीख को बाबा गुरु नानक की बर्थ एनिवर्सरी है। उस पे 3-4 दिन में अभी एक जत्था जाएगा, 3-4 हजार लोगों के करीब का। इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है सुमित। अगर रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट्स होते हैं तो वो चाहे जत्थे में जा रहा है या नहीं भी जा रहा है, उन सभी के होंगे। राइट, थैंक यू सो मच रविंदर सिंह रॉबिन, हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो आगे से ना हो, और इस पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत, जो अपने आप को कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, वो ऐसी हरकतों पर रोक लगा सके।